यहाँ पर आचार्य प्रवर भगवत समन्त स्वामी बृहद शंभु स्तोत्र में प्रभु सुपारसनाथ स्वामी का स्तवन करते तृतीय कारका में बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। और प्रभाचंद्र स्वामी ने तो पूरा रहस्य खोल के रख दिया टीका में। अलंग सक्तर भवितव्यता, जो भवितव्यता है, होनहार है, अलंगनी है, अलंग शक्ति संपन्न है, उसे कोई दूसरा टल नहीं सकता है। पर के भाग को पर को बदलने की क्षमता किसी के पास नहीं है। पर के भाग को बदलने की क्षमता किसी के पास नहीं है। अपना भाग्य अपने हाथ में है, अपनी भवितव्यता अपने हाथ में है। इसलिए अपेक्षा रख करके संक्लेशताओं को जन्म देना तो ऊपर से अपेक्षा रखिए। संक्लेशताओं को जन्म और दूसरे भाग्यवान को देख करके, उसकी विभूति को देख करके कभी स्पर्धा मत करो, वो आकांक्षा भी मत रखो कि ऐसा हमारे साथ भी होगा, हम भी तो मुनिराज है ना। ये शब्द हटा दो। मुनिराज तुम चारित्र अपेक्षा हो, पुण्य अपेक्षा नहीं हो। मुनिराज तुम हो चारित्र अपेक्षा हो, क्षोभ अपेक्षा नहीं हो। सदृशता की बात कर रहे हैं अपने अपने क्षोभ समय। हर व्यक्ति बोलता है, बोलता है कि नहीं बोलता है? हर व्यक्ति बोलता है, लेकिन हर व्यक्ति जो बोलता है वो तो रविंद्र जैन बन पाएगा ना रूपेश। अपने अपनी वाणी है, समझ रहे ना। हर व्यक्ति बोलता है। तरुण सागर महाराज जी थे, कितने मुनिराज चिल्लाना सीख गए थे, एकदम झड़ी लग गई थी। ठीक है, और महाराज जी की समाधि हुई, सारे चिल्लाने वाले शांत हो गए। ठीक है, उनका अपना तरीका अलग है। ठीक है, अब तरुण सागर जी प्रवचन करते थे, उनके जो जोर से बोलते थे उसमें दम रहती थी, विषय रहता था। उन्होंने प्रभावना की जिन शासन की। अब जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, ये फालतू के चिल्ला रहे हैं, और दूसरे की नकल उतारने की, उसी की प्रभावना करना, तुम्हारा क्या? बोलो भाई। अबे पूरे श्री मुंडी और चेहरा और गला फाड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो मोटा शरीर है, मोटा शरीर है, मोटे शरीर में तुम गंभीर आवाज निकालो तो प्रभाव अलग पड़ेगा, अलग से दिखता है। कौन नहीं समझता तुम क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक है ना। इसलिए भवितव्यता, होनहार, कर्म, दैव, विधि, विरंच, भगवान कोई भिन्न नहीं है, ये तुम्हारा कर्म ही है। अब क्लास चल रही है ना, इन अभागों को कौन समझाएगा? भाग्यहीन है जो कि इतने गंभीर विषय पर भी नहीं विचार कर पाए। जो पुण्यात्मा वो शांति से बैठ गई, चकोर पक्षी की भांति स्वाति की बूंद की इंतजारी करता है। कौन सा विषय कितना आनंद दे रहा है। ननु मंत्र तंत्र आदि दृश्य सामग्री समन्वितो जीवा एव सुख दुखादि कार्य करता होस्ति तत्कथम काल लिंग भवितव्यता अनुमित आशंका। प्रश्नकर्ता कह रहा है, तंत्र मंत्र आदि जो है दृष्टि प्रत्यक्ष सामग्री से युक्त जीव ही सुख दुखादि कार्य को करता होता है। तत्कथम काललिंगी भवितव्यता, तो काललिंगी भवितव्यता कैसे? अनुमीयते आशंक्यम, तो अनुमान है ऐसी आशंका करने पर। अनीश्वर इत्यादि, जो अनीश्वरवादी है इस प्रकार से कहता है, अनीश्वरा न ईश्वरो अनीश्वर अप्रभु समर्थ असमर्था। तो अनीश्वर नहीं, असमर्थ, जो ईश्वर नहीं है, असमर्थ है। कौन है वो? कोशो जंतु प्राणी कथम भूते अहंक्रियार्था।
जो अनीश्वर हैं, असमर्थ लोग हैं, अहंकार में डूबे हैं। किस बात पर? अहिंक्रिया अहिंकारी विमोह रूपे आर्त पीड़िता, विमोह से युक्त आर से पीड़ित संसारी जीवो, संसारी भवितव्यता। भवितव्यता निरपेक्ष असमर्थ था। भवितव्यता को निरपेक्ष असमर्थ है भी। जो भवितव्यता को नहीं समझते हैं वे दुखी हैं। हमने ऐसा किया, उनने ऐसा किया। अरे मित्र, उनने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तभी है जब भवितव्यता साथ दे रही है। यदि होनहार साथ नहीं दे रही तो कोई कुछ नहीं कर पाता। उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप भूल गए थे विधि को। तुम्हारी विधि ऐसी नहीं होती तो दूसरा ऐसा कर नहीं सकता था। इसलिए दूसरों को दोष देने की अपेक्षा से अपने कर्म को देखना चाहिए, तो संक्लेशता से बचोगे। गलती पर दंड मिलता है तो आदमी संतुष्ट रहता है। वो गलती के ज्ञान के बिना उनको कोई दंड दे तो उनको वो आकर्षित हो जाता है। ठीक है। ये शाम में नहीं आए थे भक्ति में? कहाँ है? भवितव्यता में डूबे। तो भवितव्यता इनको तो खास कर संस्कृत टीका सब सुनना चाहिए, जानना चाहिए। जंतु प्राणी कथम भूते अहं क्रियार्था, अहं क्रिया भी अहंकारी विमोह रूपे आर्था, विमोह आर्थ से पीड़ित होकर के, ठीक से बैठो, आर्थ से पीड़ित होकर के संसारी जीवो, संसारी भवितव्यता निरपेक्ष, भवितव्यता निरपेक्ष असमर्थ इत्यर्थ, वे असमर्थ हैं। कार्येषु, कहां पर? कार्यों में, सुख दुखाचु, सुख दुख में, कथम कैसे, सहत्य सुखादि कार्य उत्पादकेषु, सुखादि कार्य उत्पन्न होने में, मंत्र तंत्रादि सहकारी कारण से मिलित्वा। अब सुनिए ध्यान से। कोई रोगी आया, अहम मंत्रवादी अस्ति सातेन मंत्रम करोता सन, मंत्र किया, किसी का सिर दर्द कर रहा है, तो वहां दो एक साथ आए। एक को मंत्र किया वो ठीक हो गया और दूसरे को असर ही नहीं पड़ा। तो मंत्र तो एक से ही थे लेकिन उनका दैव उल्टा था। कितने लोग हैं जिनको एक सा मंत्र दिया, एक मुस्कुरा के लौट के आया, एक रोत के गया। ये जिनमानी आपको दे रहे महामंत्र। तो अब देखो, मैं एक साथ सबको पढ़ा रहा हूं, सुबह को भी पढ़ा रहा हूं, सम्युक्त सागर को भी पढ़ा रहा हूं, पर अपने अपने योग्यता भवितव्यता कौन कितना ग्रहण कर रहा है। ऐसा तो ही नहीं है कि अमुक महाराज को अलग से पढ़ाया गया हो। ठीक है, वे ही ब्रह्मचारी शब हैं। उसमें भरत थे, उसमें भरतेश्वर थे। ठीक है, सब थे। आप सब लोग एक साथ बैठे हो, बराबर आपको सादृश्य पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई याद करके आ रहा, कोई याद करके नहीं आ रहा, कोई का लक्ष्य भी नहीं है, वो तो घेरे बैठे सो बैठना पड़ता है। हाँ, ऐसे भी लक्ष्य हो सकते हैं। और कोई बुद्धि प्रशस्त है, बोले मुस्कुरा के पढ़ भी रहे हैं और शंभु विष्णु तो कंठस्थ भी कर रहे हैं। समझ रहे ना? तो ये अपनी अपनी इच्छोपचम हो गया ना, योग्यता है, भवितव्यता। यही तो भवितव्यता, नियोग विधि। तो मंत्र तंत्र आदि सहकारी कारणेषु मिलित्वा, मंत्र तंत्र आदि सहकारी कारण मिल करके भी यदि ही भवितव्यता अनपेक्षित सहित मात्रेण आत्मा तत्र समर्थम स्यात् सर्वशं तत्सहितानां समानं फलम स्यात्। तो भवितव्यता से अनपेक्ष हो गए, भवितव्यता अपेक्षा से उनसे सहित मात्रेण आत्मा तत्र समर्थ होने पर सर्वेषां तत्सहितानां संपूर्ण सहित होने पर भी समान फलम स्यात्। तो क्या सबको समान फल मिलता है क्या?
मिलता है क्या? हमने तो स्कूल में देखा बालक, अपने साथ तो ऐसे ऐसी घटना घटी, क्या बताएं। एक छात्र था, तो उसके पिताजी, 5वीं कक्षा की बात है, हम लोग नीम के नीचे एक कक्षा लगी हुई थी, अच्छे टीचर पढ़ा रहे थे, अध्यापक जी, ठीक है। अचानक एक अपने बेटे को लेके पहुंच गया और खड़ा हो गया सामने। वो डायरेक्ट सीधा बोलता है, आप ये जैन के लड़के को ज्यादा पढ़ाते हो, हमारे लड़के को कम पढ़ाते हो। वो सीधा बोलता, आप लोग जैसे डी के बच्चे को पढ़ाते हो, हमारे बच्चे, इधर आओ। बोले ये होशियार है। हमारे सामने उन्होंने हमको खड़ा कर दिया, उसको खड़ा कर दिया। अब विचार दो, चेहरे दिखते हैं, एक जैनी का लड़का, एक सामान्य, बहुत अंतर दिखता। उनने वो, हमें आज तक प्रश्न याद है, ऐसी घटना घटे तो बोले चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया? अब वहां का उत्तर वहां के हिसाब से देना पड़ता था ना। अब बेचारा कुछ नहीं बोल पाया, कुछ नहीं बोल पाया। अब उन्होंने हमें पूछा, हमने बता दिया। जब बता दिया ना, अब बोले वो नील आदि आदि, तो बस बताया। मालूम पूरे बच्चों ने ताली बजाई, उनके पिताजी का चेहरा उदास हो गया। बोले भाई देखो, हम अलग से किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं, एक कक्षा में पढ़ाते हैं, सारे बच्चों छात्रों से पूछ लो। फिर ऐसी 6वीं कक्षा में पहुंचा, वहां पर भी एक बालक से पूछा, बे मार साहब दूसरी क्लास तक लेके आ गए। बोले उससे पूछा ही है, ही का अर्थ बोलिए, ही अंग्रेजी में ही। वो बोलता भैंस। तो उसने भैंस अर्थ है, ही का बोले भैंस अर्थ है, ही का कैसे होता है? बोले भी का अर्थ यहाँ से ऐसा होता है, जब वो तालाब में चली जाती तो बोलते हिया 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 हिया, उसको निकालनी बोलते हिया हिया, तो हिया बोले भैंस हो गया। अब वे अपनी क्लास से हमारी क्लास में लेके आ गए उस छात्र को। बोले हाँ बालक खड़ा हो जाए। और उस समय पढ़ाई बनाई रहता, हमने हिया नहीं हुआ है। बोले देखो अंतर देखो, ठीक है, हिया नहीं हुआ है। आइए, तो आपको ये सब कथा क्यों सुना रहा हूं? अंकित की अपनी प्रज्ञा, रवि की अपनी प्रज्ञा है, शुभम की अपनी प्रज्ञा, यश की अपनी प्रज्ञा, मित की अपनी प्रज्ञा है, आत्मन की अपनी प्रज्ञा है, पंडित चंद्री की अपनी प्रज्ञा है, सबकी अपनी प्रतिज्ञा है। परपूर्ण है, परपूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है। आइए और गहरे में जाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो पुरुषार्थ का भाव आता है आपके, अब वहां पकड़ना कौन से पुरुषार्थ पे भाव जा रहा है, वो भी दैव है क्या? पूर्व का पुण्य दीप देना, दैव नहीं पुण्य, पाप। तो पापी जीवों के विचार भी खोटे जाते हैं और पुण्यात्मा जी के विचार भी पवित्र आते हैं। उसमें दैव काम कर रहा है, साथ दे रहा है, ठीक है ना। तुम क्या कर सकते हो? ठीक है, अपने विचार आ रहे हैं, पूरी बुद्धि दिमाग को पूरा हमने जिनवाणी में लगा लिया अपन, ठीक है। एक बे है, अब दीक्षा ले ले, अब करूं तो क्या करूं? अब एक सब कर रही नहीं तो क्या करूं? एक महाराज जी हमको मिले, हाथ देखते थे महिलाओं की सबकी। हमने उनको समझाया शाम को, देखो महाराज जी रात्रि का समय, आप महिला महिला को देखते रहते हो, अच्छी बात नहीं है। दूसरे संकेत थे। बोले विश्वास आ गई, आप तो प्रवचन करते, आपके पास भीड़ जुड़ती, हम कहां से किसको बुलाएं? ऐसा बोले। बोले आपका तो कुछ तो करना पड़ेगा। वो कितना जीव परेशान, कितनी अज्ञानता। अंत में वो ऐसे चले गए, जहां खड़े हुए देव 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 देव, टीक के आसपास में वो कपड़े पहना दिए। फिर हमको दूसरी जगह फिर मिली थी, दीक्षा लेकर के महाराष्ट्र में फिर मिली थी हमको एक बार। तो ऐसा है कि आदमी को न जाने तंत्र में तो घुसना चाहिए, न ज्योतिष में घुसना चाहिए, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्षमता होना चाहिए फिर क्या तो एक साथ दिया। अब सुनो, बेयाचे विराट सारे चले हुए पंडित जी बैठे हैं, राकेश ये भी हैं, विनम्र सागर जी हैं। हम सब सबसे पहले ये मिले, फिर वे मिले, हम सबसे लास्ट वाले हैं। हाँ, जो जो है पुटरू पंडित जी, आप लोग पहले मिल चुके थे आचार्य श्री से,
ठीक है, फिर विनम्र सागर जी पहुंच गए। हाँ पहले चेला आते विराग सागर की पंडित जी राकेश। तंत्र मंत्र सहकारिणी मिलित्वा यदि, ठीक है अब टीका बढ़िए शेष कल मिलेंगे, ये बहुत अच्छे से पढ़ो, यदि से पढ़ेंगे। तो ये सूत्र बने कहां से, आगम से